मैं जीडी सती आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक्स यानी एआई कैसे बदल रहा है आपकी शिक्षा का भविष्य। यानी एआई का क्या यूज या क्या उपयोग आपके शिक्षा एजुकेशन क्षेत्र में हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बच्चे को अगर अपनी सीखने की स्पीड और स्टाइल के हिसाब से पढ़ने का मौका मिले तो वो कितने आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बना रहा है शिक्षा में पर्सनलाइज, यानी हर छात्र के लिए अलग और अनुकूल। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिर में हम जानेंगे कि एआई आधारित पर्सनलाइज लर्निंग भारत में कैसे लागू हो रही है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं जो आपको कवर कराने वाला हूं कि एआई कैसे बदल रहा है शिक्षा का भविष्य यानी पर्सनलाइज लर्निंग। पहला टॉपिक आपका पर्सनलाइज लर्निंग क्या होता है, और दूसरा शिक्षा में एआई का उपयोग कैसे होता है। इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि एआई यानी आर्टिफिशियल को शिक्षा में कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म पहला, दूसरा एआई ट्यूटर्स एंड चैटबॉट, तीसरा लर्निंग एनालिटिक्स, चौथा स्मार्ट कंटेंट्स क्रिएशंस, पांचवा रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशंस। ये कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको आगे क्लियर समझाऊंगा। और तीसरा पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा पर्सनलाइज लर्निंग के फ़ायदे, और जहां हमें एआई से फ़ायदे और बेनिफिट हैं वहाँ हमारे जीवन में कुछ चुनौतियां भी आती हैं, तो कि एआई से हमारे जीवन में क्या चैलेंजेस भी हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आखिरी पॉइंट्स कि भारत में एआई और पर्सनलाइज लर्निंग का भविष्य क्या है, इसके बारे में मैं बारी बारी एक एक करके आपको इस सारे टॉपिक के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा एआई पर्सनलाइज लर्निंग क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं पर्सनलाइज लर्निंग का मतलब क्या है। देखिए, हर छात्र अलग होता है, यानी किसी को मैथ पसंद है, किसी को हिस्ट्री है, किसी को हिंदी, यानी अलग अलग छात्र की अलग अलग चॉइस होती है। अलग अलग आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग वो अलग अलग चीज़ को पसंद करते हैं। किसी को जल्दी समझ में आता है और किसी को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके उसको समझ में आता है, यानी उसकी ज़रूरत होती है ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। पहले सबको एक ही किताब, एक ही क्लास, एक ही तरीके से पढ़ाया जाता था, लेकिन जब से एआई की फैसिलिटी या एआई आया, अब एआई की मदद से हर बच्चे को लर्निंग पैटर्न्स को समझकर, हर बच्चे का लर्निंग पैटर्न को समझकर उसे उसी के अनुसार यानी स्टडी मटेरियल्स, क्विज और फीडबैक दिया जा सकता है। तो कुल मिला के हम बच्चे की आईक्यू लेवल या बच्चे के अनुसार उसको पढ़ा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है कि शिक्षा में एआई का उपयोग कैसे होता है। यानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शिक्षा में कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे बायूज हो गया, खान एकेडमी हो गया, और हमारे केटीआई पूर्वांचल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया। हर छात्र के परफॉर्मेंस डेटा को एनालाइज करते हैं। अगर किसी बच्चे को फ्रैक्शन में दिक्कत होती है, मान लिया सपोज किसी बच्चे को फ्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो सिस्टम अपने आप उसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पैटर्न्स या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वीडियो एक्सप्लेनेशंस दिखाने लगता है। यानी सिस्टम बच्चे की समझ के स्तर के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। इसे कहते हैं एडेप्टिव लर्निंग। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम एआई ट्यूटर्स और चैटबॉट्स। एआई ट्यूटर्स और चैटबॉट्स से मतलब
कि अब ये आपके लिए 24 घंटे और 7 दिन यूट्यूब पर उपलब्ध कराता है। यानी जैसे चैट जीपीटी, गूगल्स, सोक्रेटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट्स और एजुकेशंस, इस टाइप के ऐप्स से, इस टाइप के टूल्स आपको इनकी मदद से आप अपने सवालों का जवाब तुरंत ले लेते हो। यानी वो आपको जो आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हो, जो भी क्वेश्चन उससे पूछते हो, वो तुरंत आपको उसका आंसर और उसका जवाब देता है। इवन कई स्कूलों में तो अब एआई चैटबॉट का भी इस्तेमाल समझाने में और एग्जाम के लिए रिविजन्स भी करवाते हैं। यानी आपको क्लियर कंसेप्ट या उसका सलूशन क्लियरली देते हैं, और इवन तक कि आपके रिवीजन एग्जाम की तैयारी के लिए एक रिवीजन टाइप का भी वो कराते हैं, और जिससे आपका जो स्कूलों में जो है चैटबॉट का इस्तेमाल किया है, जिससे आपके होमवर्क में और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम कि लर्निंग्स एनालिटिक्स क्या है। यह सिस्टम हर छात्र का डेटा टैग करता है, कौन से टॉपिक में ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और किस सब्जेक्ट में बच्चा ब्रिलियंट है या किस में कमज़ोर है। ये रिपोर्ट्स टीचर को मदद करती ताकि वे हर छात्र के लिए पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सके। इसको बोलते हैं लर्निंग्स यानी एनालिसिस डेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका कि स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर। स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर्स से मतलब कि ये आप स्मार्ट स्टडी मैटेरियल भी तैयार करता है, जैसे समरीज या फ्लैश कार्ड्स, क्विज़ेस और इंटरेक्टिव वीडियोस। उदाहरण के लिए अगर किसी अध्यापक के पास लंबा चैप्टर है, मान लिया कोई चैप्टर बहुत लंबा है और उसको एक शॉर्ट फॉर्म में उसको समराइज करना है, तो यह समराइज करके हमें देता है और स्टूडेंट के लिए आसान भाषा में नोट्स बना देता है। तो ये स्मार्ट कंटेंट क्रिएशंस के अंदर है। उसके बाद आता है रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशंस। भारत एक क्या है कि मल्टी लैंग्वेज, यानी भारत में जो बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज की जाते हैं, यानी इसके मल्टीलिंगुअल देश कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, पंजाबी, कई भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो एआई टूल्स अब इन स्टडी मटेरियल को ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बता देगा, तमिल भाषा में भी समझा सकता है और मराठी में, यानी जिस क्षेत्रीय भाषा में आप उसमें चाहते हो उस भाषा में वो आपको दे सकता है। इससे फायदे क्या है, इससे हर क्षेत्र के छात्र को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाती है, जिससे बच्चा आसान से समझ लेता है, आसानी से उसके समझ में आ जाती है, भले ही उसकी मातृभाषा अंग्रेजी ना हो। तो दोस्तों अब आप आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा पर्सनलाइज्ड लर्निंग के फायदे। अब यह कि आधारित जो पर्सनल लर्निंग के कुछ बड़े फायदे हैं, जैसे पहला, हर छात्र अपने स्पीड्स और समझ के हिसाब से सीखता है, उसका इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, गलती तुरंत सुधारी जा सकती है, टीचर को भी क्या मिलता है कि डेटा ड्राइवन इंसाइट्स, ताकि वो बेहतर सिखा सके, और छात्रों को एंगेजमेंट्स और मोटिवेशंस बढ़ता है। जब यहाँ पर छात्रों का एंगेजमेंट्स और मोटिवेशंस बढ़ता है कि कैसे हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स करना है। और सबसे बड़ी बात की एजुकेशन बिकम्स ट्रूली इंक्लूसिव, यानी हर बच्चे तक पहुँचने वाली एजुकेशंस, यानी इस टाइप के टूल से हम इसका फ़ायदा यूज। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जहाँ एआई का फ़ायदा भी है, तो वहाँ कुछ हमारे जीवन में चैलेंजेस भी आ सकते हैं। और वो चैलेंजेस क्या है, सब कुछ आसान नहीं है। यानी एआई शिक्षा में आने के साथ कुछ चुनौतियाँ भी लाया है, जैसे डेटा प्राइवेसी का खतरा। हमें अपने डेटा प्राइवेसी का खतरा हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन हमारा डेटा चल रहा है, उसका हमें खतरा भी हो सकता है। और दूसरा, एआई का इस्तेमाल करने के लिए हर जगह इंटरनेट और उस डिवाइस की सुविधाएं भी नहीं है। तीसरा, टीचर को नए टूल्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। टीचर को भी या हम लोगों को भी उसको अपडेट होना पड़ेगा, उसके फीचर्स और उसके टूल्स को समझना होगा कि एआई कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी एआई के गलत जवाबों से मिस लर्निंग का खतरा भी है। इसलिए एआई को दोस्तों सहायक के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए,
न कि एक शिक्षक का विकल्प, बल्कि सहयोगी बनकर ये आपका काम आपके साथ काम करे। तो दोस्तों अब आती बात कि भारत में एआई और पर्सनलाइज्ड लर्निंग का भविष्य क्या है। सबसे मेन कि आगे हमारा फ्यूचर्स यानी हमारे इंडिया में इसके लिए क्या चीज़ें की जा रही है। भारत सरकार भी एआई इन एजुकेशन पर तेज़ी से काम कर रही है। जैसे NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पर्सनलाइज्ड लर्निंग का जिक्र है और एआई कैरिकुलम अब स्कूलों में शामिल किया जा रहा है। भविष्य में हर बच्चा अपने ही पेस पर अपने ही तरीके से सीख सकेगा। यही है एआई का पावर एजुकेशन का असली सपना। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक कि एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में एआई का क्या उपयोग है या एआई का क्या रोल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं अपने हिसाब से एआई का सबसे बड़ा फ़ायदा शिक्षा में क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों एआई के साथ सीखना शुरू कीजिए क्योंकि यही है भविष्य की शिक्षा। तो दोस्तों धन्यवाद।